नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी। आपके साथ मैं हूं प्रांजलि सिंह। समंदर की लहरों की तरह जिनका साहस कभी नहीं थमता है, वैसी ही हैं हमारी नौसेना परिवार की महिलाएं। जब कोई नेवी ऑफिसर देश की सुरक्षा के लिए समुद्र में अपनी ड्यूटी पर होता है तो उनके पीछे वो पूरे परिवार को संभालती हैं, संतुलन बना करके रखती हैं और एक उम्मीद की लौ जला करके रखती हैं कि सब कुछ ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर हमारी जो मेहमान है आज वो बेहद खास है, क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं देश की नौसेना प्रमुख की धर्मपत्नी और प्रेसिडेंट नवा शशि त्रिपाठी जी से। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका संसद टीवी पे। थैंक यू। नवा है क्या, अगर इसे समझना हो तो कैसे समझें? नवा एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है जो कि नेवल कम्युनिटी के सपोर्ट के लिए बनाया गया, जिसकी शुरुआत आज से 78 इयर्स पहले हुई। और ये एक छोटे से ड्राइंग रूम में कुछ विमेन साथ में बैठ के उन्होंने ये एक निर्णय लिया और वो वहाँ से शुरुआत हुई थी। लेकिन आज की तारीख में ये ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी फैल चुका है। हमारे 31 सेंटर्स हैं in all the everywhere Nava is there, Nava centers are there। और इसके बहुत से ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम स्टार्ट किए गए हैं, जिनका काम एक कम्युनिटी को सपोर्ट करना है हर तरह से। बच्चों को, स्पेशल चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, women, their empowerment, everything। and time to time we just keep taking care of and of everything around our community। और ये जो है सब एक वॉलंटियर्स के द्वारा किया जाता है, जो कि अपनी इच्छा से आगे आते हैं। बट आई मस्ट थैंक ऑल दीज वॉलंटियर्स हु आर रनिंग दिस सो ब्यूटिफुली। थाउजेंड्स ऑफ देम आर पार्ट ऑफ इट and who are helping the community in every way। So that is what is Nava। जब कोई नेवल ऑफिसर अपने काम पर होता है तो उनके पीछे जो उनकी पत्नी होती है, परिवार को बिल्कुल संभाल करके रखती हैं, जो महिलाएं होती हैं हमारी नौसेना की। क्या ये केवल दो जो सेंटेंस हैं उसको मिला करके बहुत सुनने में जितना सिंपल लग रहा है, क्या सचमुच क्या इतना सिंपल है, या इसके पीछे बहुत बड़ी मेहनत है, बहुत बड़ी कहानी है? हमारी जो लाइफ है, नेवी वे ऑफ लाइफ हम जिसको कहते हैं, वो शुरू से एक हमारी आई वुड से एक आदत बन जाती। दैट बिकम्स आवर वे ऑफ लाइफ। सो वो शायद एक टाइम के बाद हमें नॉर्मल लगने लगता है, लेकिन वो इतना आसान नहीं है जैसे आप कह रहे हो। बिकॉज़ एक जो पत्नी होती है उसकी वैसे भी जिम्मेदारियां जो हैं काफ़ी सारी होती हैं, जैसे फैमिली को देखना, चिल्ड्रन, around that, even now your career, your own personal growth, everything is important। But as a naval wife there is much more challenges। One, moving time to time, transfers, तो हर थोड़े सालों के बाद जाके अपनी सारी फैमिली को सेट करना, और ऊपर से एक इमोशनल सपोर्ट बना के रखना फैमिली के लिए, along with thinking about yourself also, your career growth, your sometimes we have to change even jobs, and we have to, after settling the family, we have to look for something for ourselves।
सो ये काफ़ी चैलेंजिंग होता है और इसमें काफ़ी सारे महीने लगते हैं. देयर लॉन्ग टाइम इट टेक्स टू सेटल डाउन इन वन प्लेस एंड ऑफ कोर्स आफ्टर दैट soon we just move to the new place. So ये चैलेंज अपने आप में है. बट इसके साथ साथ नेवल वाइफ जैसे ही वो एक पत्नी के रूप में आती हैं नेवल कम्युनिटी में, उनको नवा में शामिल हो जाती हैं. इट्स लाइक बाय डिफ़ॉल्ट. सो उसके साथ साथ उनकी कम्युनिटी की भी जो जिम्मेदारियां हैं वो धीरे धीरे एज दे हस्बैंड्स राइज इन रैंक वो बढ़ना शुरू हो जाती है. उनका एक लीडरशिप साइड को उनको सामने लाना ही पड़ता है. बिकॉज व्हेन हस्बैंड्स आर सेलिंग, दे आर ऑन लॉन्ग डिप्लॉयमेंट्स, फैमिलीज रिक्वायर ईच अदर, दे नीड सम काइंड ऑफ सपोर्ट एक दूसरे का भी. और कई बार मेडिकल उसकी ज़रूरत पड़ती है बिकॉज वो सारा कुछ तभी हो रहा होता है. बच्चे भी तभी शायद बीमार पड़ते हैं ज़्यादा. सो ये सारी जो चीज़ें हैं उसमें एक जो कम्युनिटी जो वेलफेयर हमारा है, नेवी यू नो वेलफेयर एंड वेलनेस एसोसिएशन वी कॉल इट नाउ, वो काफ़ी हद तक मदद करता है लेडीज़ को. लेकिन ये जो लाइफ है वो चैलेंजिंग है और वो ऐसा नहीं है कि वो एक बार की एडजस्टमेंट है. वो हर थोड़े दिनों में ये एडजस्टमेंट हमें करते रहने पड़ते हैं. कुछ चेंजेस लाइफ में आते हैं जिसमें कि सिर्फ एंड सिर्फ जो सपोर्ट है एक चीज़ का होता है कि हर जगह हर ऑर्गेनाइजेशन में एक नवा है जो कि आपकी छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए हमेशा रहता है. जो एक नवा बदला है पहले से लेकर के अब तक में, आपने क्या चेंजेस फील किया है? वेल, इट्स अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन एक्चुअली. एंड ये काफ़ी चीज़ों को सम अप करेगा. बिकॉज एज अ नेवल वाइफ, जैसे मैंने कहा कि काफ़ी सारे साल मैंने नेवी में गुजारे हैं और बहुत सी लीडरशिप्स देखी हैं. बहुत सालों में जब तुम काम करते हो तो हर किसी को ऑब्ज़र्व करते हो. सो बट ऑफ कोर्स यू आर नेवर रेडी फॉर दिस काइंड ऑफ अ रोल. बट हमेशा जो मेरी ऑब्जर्वेशन में मुझे काफ़ी सारी जो चीज़ें जो समझ में आई कि ये ऐसे होना चाहिए और ये ऐसे नहीं होना चाहिए शायद से. सो यू नो आई वुडंट से दैट इट वाज अ जजमेंट, बट sometimes I felt this is how things should be more, you know, they will give a bigger picture of things. So I always think about something bigger picture. So bring it more, bring changes to look into little bigger and for the future. अब जब मुझे ये मौका मिला तो डेफिनेटली देयर वाज नो लुकिंग बैक. और इस रोल ये काफ़ी चैलेंजिंग रोल है. लेट मी टेल यू, लीडरशिप एज अ नवा प्रेसिडेंट और उसके पहले भी जो प्रेसिडेंट्स का रोल होता है वो काफ़ी चैलेंजिंग होता है. कि इसमें सिर्फ ये ही नहीं है कि तुम्हें वेलफेयर के बारे में सोचना है. अपने बारे में तो खैर बहुत लास्ट में वो आता है कि सोचने का टाइम ही नहीं मिल पाता. बट अलॉन्ग विद दैट द सोशल कमिटमेंट्स इतने होते हैं, ट्रैवल इतना होता है. सो ये सब करते हुए नवा में जो तुम्हें एक पावर मिलता है और एक चेंजेस लाने का, वो एक इतनी खूबसूरत सी चीज़ है कि उसको मैंने बहुत यू नो सिंसियरली, आई वोंट से सीरियसली बट सिंसियरली लिया. और जो मैंने हमेशा महसूस किया था ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसको मैंने किया, वो चेंजेस मैं लेके आई. सी लाइक जितने भी इनिशिएटिव्स, जो भी इनिशिएटिव्स बनाए गए हैं वो हमेशा यू नो एक थॉट प्रोसेस के अंतर्गत में आए. एक जो भी प्रेसिडेंट्स थे वो लेके आए, बट वो टाइम टू टाइम कुछ सालों में वो रेलेवेंट नहीं रह जाते कई बार उतना. सो उनको रेलेवेंट पोजीशन में लेके आना सबसे बड़ी बात वो थी. सो दैट was very important for me, not to change this completely, but because all those initiatives are beautiful initiatives, to bring them for today's generation, to you know, for a generation which will with the today's time, with the way women are working, the online working lives are there, so a lot of women just take up those. How it will be possible for all of them to remain connected with Nava and continue to keep doing the work. So those are the kind of change. Say like we did our website so that our connectivity is, you know, it's not that I have to be in somewhere to be part of Nava.
you can just be in any corner of the world and just be part of it. कई बार ऐसा कहा जाता है कि जो बहुत ही नीचे की आवाज़ है बहुत ऊपर तक नहीं पहुंच पाती है, तो ये जो एक गैप है ये न रहे, इसके लिए नवा प्रेसिडेंट ने क्या इस तरफ भी कभी सोचा है, या कोई ऐसे केसेस आपके पास आए हैं तो आपको लगा कि नहीं इस पे सोचना चाहिए हमें? नहीं, ये वो एग्जैक्टली दैट इज़ व्हाट आई सेड कि एज अ नवा प्रेसिडेंट मेरा सबसे पहला वो था कि ये एक ऐसी जगह हो जहाँ हर कोई अपने आइडिया शेयर कर सकता है, जो सामने आना चाहता है, जो कुछ करना चाहता है, यू नो, एंड डेफिनेटली वी हैव एस्टैब्लिश्ड मैनी वेज of trying to reach out to everyone. I'm directly very, you know, personally also a very friendly person, and I quite like the idea of being able to, you know, go to everybody and to be able to talk. Of course, time sometimes does not permit me to be able to do that. But let me tell you, you know, everything happens with a great. And there's so many women leaders who are supporting, there's so many volunteers, और जब आप volunteer होते हो और अपनी इच्छा से कुछ काम करने आते हो तो फिर उसको बहुत अच्छी तरीके से करना चाहते हो, तो उसका जो फ़ायदा है हम सबको मिलता है। और अगर तुम एक लीडरशिप एक फ्लेक्सिबल होती है, हैप्पी लीडरशिप होती है और वो एक जस्टिफाइड तरीके से काम करती है, तो शायद लोग आगे बहुत आसानी से आते हैं और अपनी बात कह पाते हैं। एंड दिस इज हैज़ ऑलवेज बीन माई यू नो प्रायोरिटी टू बी एबल टू रीच टू एवरीवन। आई होप आई हैव सक्सीडेड, बट I think whatever I see and whatever the feedback I get, like I said, this you know औद्योगिका जो मैंने चेंज करके इसको एक ब्रांड के रूप में, नवी के रूप में लेके आई मैं, उसमें मैं देखती हूँ कि वुमेन छोटे छोटे काम आके करती हैं और वो बहुत खुशी खुशी करती है। दे आर वेरी हैप्पी। द ऑर्गेनाइजेशन we have worked on every aspect of the requirement, and these women slowly जब आता है टाइम वो बनते रहते हैं, वो एक शेप अप होते हैं जी। और लीडर अगर आपकी जैसी हो तो लोग कंफर्टेबल हो जाते होंगे निश्चित तौर से। यस डेफिनेटली, आई वुडंट से दैट मेरे जैसी, बट हाँ अगर उनको कंफर्टेबल, और फिर एक जो मैंने बाहर भी काम किया है एंड आई हैव कंटिन्यू टू वर्क। आई एम क्रिएटिव पर्सन, आई एम क्वाइट कंफर्टेबल विद यू नो टॉकिंग टू पीपल। सो क्या होता है कि मुझे यही तरीका अच्छा लगता है। So and that is how I would have wanted always. Like I said, that over a period of time, I saw how people have worked, and whatever I wanted, that this is how I should be treated, that is how I am treating people. हमें पता चला है कि आप जितनी अच्छी होम मेकर हैं, जितनी अच्छी लीडर हैं, उतनी ही अच्छी आर्टिस्ट भी हैं। तो कैसे आपका, एक तो आपका शौक इस तरफ डेवलप कैसे हुआ, आपकी हॉबी कैसे बनी, कब से बनी, पूरा अगर आप हमें इस बारे में बता सकें आप। Actually, like I said that I was a creative person right from the beginning, but शायद you know लाइफ में उसको मैंने कभी इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी। बट जब एक नेवल ऑफिसर से शादी हो जाती है तो तुमको बहुत सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ती हैं। सो ये जो चेंज क्रिएटिविटी को यू नो एजुकेशन को बैकड्रॉप पे डाल के अपना जो एक टैलेंट था उसको सामने लेके आना became my necessity also. So I definitely looked into that, and I did even professionally trained myself into creative as a designer, and काफ़ी सालों तक मैं बॉम्बे में क्योंकि रही तो काम भी कर पाई। That was a very good thing that I could work for many years to teach designing. So मेरा जो creative skill है वो वैसे भी develop होता रहा। So that way also I'll thank नेबी कि कुछ और करने जा रही थी बट कुछ और करने लगी। सॉरी मैं रोक रही हूँ यहाँ पर, लेकिन क्या कुछ आपके जो आर्ट हैं वो क्या हम देख सकते हैं, अगर आप दिखा सकें हमें? या श्योर डेफिनेटली, एंड मैं उसके बारे में फिर बताना भी चाहूँगी कि बिकॉज जो मेरा जो आर्ट का जो नज़रिया है ओवर पीरियड ऑफ टाइम आई हैव इवॉल्व्ड एज एन आर्टिस्ट, एंड एक जो मेरी लैंग्वेज है वो काफ़ी कंटेम्प्रेरी लैंग्वेज है। जो आज की अगर आप बात करोगे तो वो आज जो मैं देखती हूँ, जो मैं महसूस करती हूँ, यू नो वो बनाने वो ही
वही स्टोरीज कैनवस पे आती हैं। जब मैंने ये काम करना शुरू किया, जो कि 10-15 साल पहले से मैंने इसको ज़्यादा सीरियसली करना शुरू किया। आर्ट हमेशा करती थी बट एज अ हॉबी, बट कभी इतना सोचा नहीं था कि ये करने लगूंगी मैं। तो जब मैं स्टूडियो में जाने लगी और धीरे धीरे इसको ये जैसे मेरे लिए मेरी बातें कहने की लैंग्वेज बन गई, बिकॉज आई एम डूइंग सीरीज ऑफ वर्क। अगर मैं इस पेंटिंग की बात करूँ तो क्या खासियत है इस पेंटिंग आपकी नज़र से? ऐसे तो बहुत सुंदर है। लाइक आई सेड दैट कि मैं सीरीज में काम करती हूँ, तो हर बात 25-30 पेंटिंग्स वो एक ही सीरीज में होती हैं। कभी वो माइंड पावर, जिस माइंडस्केप्स मैंने एक सीरीज किया था, वो माइंड पावर पे एक था कि हमारा माइंड कितना पावरफुल है। ये जो सीरीज है उसमें मुझे लाइक जैसे कि फ्रॉम एनवायरमेंटल दिस थिंग इज इन माई बिलीफ सिस्टम एनवायरमेंट। सो इसमें आई हैव रियलाइज नाउ दैट मुझे डे टू डे लाइफ में भी एनवायरनमेंट के साथ कोएग्जिस्ट होना है, एक हार्मनी बनानी है, और वो मुझे रोज चाहिए। और वो इट कैन बी एज सिंपल एज दैट मेरे बैकयार्ड की एक बर्ड है जो रोज आती है, वो मुझे काफ़ी पीसफुल देती है, या मेरी वॉक जो गार्डन में होती है वो। सो ये सारी चीज़ें मुझे कोएग्जिस्ट करना है, एक बैलेंस चाहिए मुझे लाइफ में। ये जो बेसिकली बैलेंस डिपिक्ट करने वाला सीरीज है, जिसमें कि नेचर और ह्यूमन एंड अर्बन लाइफ दोनों को किया गया है। लाइक यू कैन सी इन दिस, देयर आर बर्ड्स, देयर इज अ वुमन, देयर इज अ बर्ड्स, देयर आर फ्लावर्स, दिस थिंग। इफ यू विल सी the way of working is definitely evolves over a period of time, so that has evolved, my style has also evolved and changed of course, but इसमें बात वही कही गई है कि हमको साथ में रहना है। और फिर इसमें और एक चीज़ डिपिक्ट हुई है, कई जगह आप देखोगे रेड इंसेक्ट्स हैं यहाँ पर। सो बेसिकली दैट जस्ट आई रिमेंबर इन माई चाइल्डहुड व्हेन आई वाज एब्सोल्युटली यंग, we used to live in these beautiful surroundings of the nature. So like I said that I work on series, so this is part of human series, जिसमें कि एक इंसान जो मैं like I said जो मैं एक्सपीरियंस करती हूँ मैं वही बनाती हूँ। तो उसमें उस पर्टिकुलर पेंटिंग में दिखाया है कि those are fishes and those are the typical fishes who can swim against the stream, and that is how a woman is. When there is a requirement, she can just go against the stream, and her resilience जो है उसका एक power है वो उसमें डिपिक्ट किया। सो वो इसका जो thought process था वो था पूरी composition का, and that is how that series depicted. मैम बहुत ही सुंदर, और बिल्कुल आपने जैसा बताया कि टाइम आप मैनेज करती हैं, और हम चाहेंगे कि आप इस तरीके से और मैनेज करिए टाइम, ताकि ऐसी खूबसूरत जो पेंटिंग्स हैं वो हमें और देखने को मौका मिले। हर एक जो पेंटिंग है आपकी वो एक मैसेज कह रही है, और बहुत ही मीनिंगफुल बातें जो है वो निकल के सामने आ रही है। आगे बढ़ते हैं, और मैं अब आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि इस वक्त मैं नौसेना प्रमुख की धर्मपत्नी से भी बात कर रही हूँ। एक ऑफिसर की तरह जो है वो आपकी जॉब है, आप भी उसी तरीके से संभालती हैं जिस तरीके से सर देश के प्रति अपनी सेवा दे रहे हैं। लेकिन ये भी जानना ज़रूरी है कि एक पति पत्नी जो है वो घर को कैसे संभाल रहे हैं। मतलब ऐसे कोशिश करके तो नहीं, बट शायद हम बहुत ज़्यादा अपना करियर और बातें हम डिस्कस ही नहीं करते। वो शायद बहुत सारी बातें मुझसे डिस्कस नहीं भी कर सकते हैं। उनका काफ़ी चीज़ें कॉन्फिडेंशियल होती हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें वो बताना भी नहीं चाहते, और आई एम वेरी कंफर्टेबल दैट वे। सो करियर को हम बहुत ज़्यादा डिस्कस करते नहीं हैं, तो घर में जो हमारी बातें हैं वो घर वाली ही ज़्यादा होती हैं। एंड लाइक आई सेड दैट फॉर अ वाइफ हस्बैंड विल बी हस्बैंड। करियर में और आप सबने देखा इतना कुछ चलता रहता है, लेकिन घर में हम उसको काफ़ी हैप्पीली और आई वुड से जोकिंगली भी लेके उसको हम काफ़ी लाइट मोड में रखने की कोशिश करते हैं। वी ट्राई एंड अवॉइड प्रेशर्स जितना हो सके, एंड
ऑफ कोर्स यू राइट, टाइम उतना हमको नहीं मिलता है एक दूसरे के साथ स्पेंड करने का। अपने काम के अलावा सर आपको कितनी हेल्प करते हैं मैम इन सारी चीज़ों को मैनेज करने में? नवा को मैनेज कर रही हैं, फैमिली को मैनेज कर रही हैं, घर को मैनेज कर रही हैं। मेरी अभी राइट नाउ जो करेंटली है, जो रिलेशनशिप है वो ड्यूअल है। एक तो पत्नी के रूप में जी, तो कई सारी बातें मैं पत्नी के रूप में करवा लेती हूँ, और कई बार नवा प्रेसिडेंट बन के जो CNS का जो सपोर्ट, जो नेवी का सपोर्ट हमको चाहिए फॉर हमारे जो इनिशिएटिव्स हैं उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए, लाइक फॉर समथिंग वी हैव स्टार्टेड अ स्किल सेंटर फॉर चिल्ड्रन विद विच आर डिफरेंटली एबल्ड। तो उसके लिए डेफिनेटली मुझे कई बार नेवी का सपोर्ट फॉर मेकिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल दैट, तो वो काम मैं फिर एक प्रेसिडेंट के रूप में भी करवा लेती हूँ, क्योंकि मुझे नेवी चीफ और नेवी का सपोर्ट चाहिए होता है। सो बोथ वेज आवर रिलेशनशिप आर वर्किंग, सो लाइक आई सेड आई हैव अ ड्यूअल रिलेशनशिप राइट नाउ। वुमेन्स डे के मौके पे जो हमारे देश की महिलाएं हैं और जो आपको इस वक्त सुन रही हैं, क्या आपसे उनको सुनने को मिलने जा रहा है मैम इस मौके पे? क्या कहेंगे उनके लिए? वेल, जो मेरी इतने सालों की जर्नी रही है और जिससे मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, सो उसमें मैं एक बात कहना चाहूँगी कि पहली बात तो धीरे अपने ऊपर विश्वास करना, जो अपने स्ट्रेंथ्स हैं उसको पहचानना, दिस इज़ माई स्ट्रेंथ, और अपनी वीकनेसेस पे काम करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज हम सब कोई परफेक्ट बन के नहीं आए हुए हैं। सो वर्क ऑन योर सेल्फ, बिलीव इन योर सेल्फ एंड हैव कॉन्फिडेंस, and that is how the confidence comes with the work. So I cannot say that be confident. You will be confident only when you will be working on yourself, right? So that confidence slowly comes, which has happened with me. At the same time, हम day to day जो activities, जो हमारी day to day life है जी, उसमें अगर हमारी thinking सिर्फ पर्सनल बहुत ज़्यादा ना हो के थोड़ी कम्युनिटी के लिए हो, थोड़ी ग्लोबल हो, तो शायद दैट विल मेक अस अ वेरी डिफरेंट पर्सन, विच हैज़ हैपेंड विद मी। आवर वे ऑफ विल ऑलवेज लुक एट द बिगर पिक्चर, और उसके लिए हमें रेवोल्यूशनरी होने की ज़रूरत नहीं होती है। हम अपनी डे टू डे लाइफ में ही वो चेंजेस लाके और हम शायद काफ़ी कुछ समाज के लिए, कम्युनिटी के लिए और देश के लिए भी काफ़ी कुछ कर सकते हैं। लाइक आई रियली लाइक वन फ्रेज, वसुधैव कुटुंबकम। सो हमें सिर्फ हमेशा अपने बारे में नहीं सोचना है, वी हैव टू थिंक लाइक राइट नाउ आई एम इन अ पोजिशन वेयर हर जो मेरी सोच है वो एक दूसरे नज़रिए से देखनी होती है, लेकिन वो जो है वो चीज़ तुम्हें दूसरों से अलग करती है। सो वर्क ऑन योर सेल्फ एंड डोंट लूज योर सेल्फ। इस खूबसूरत बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, वेरी मच। वुमेन्स डे की बहुत सारी शुभकामनाएं आपको भी एंड एज आई नो दैट यू हैव अ फैमिली, योर own responsibility. So I'm not the only woman who's doing all these you are also doing it so beautifully and managing everything. I think I congratulate you also. Thank you on this Women's Day. संसद टीवी से बातचीत करने के लिए आपका एक बार से बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you. और आपसे बातचीत करने के बाद हमें एक बात तो ज़रूर महसूस हुई है कि शक्ति जो है वो हमेशा शोर नहीं करती है, कई बार वो शांति से खड़ी रहकर भी अपना काम करती है, वो जोड़ करके रखती है परिवार को, समाज को, राष्ट्र को। नवा जैसी संस्था इस बात का प्रमाण है कि जब महिला एक दूसरे का हाथ थामती है, साथ देती हैं, तो एक कम्युनिटी जो है वो अपलिफ्ट होती है। इस बात में कोई दो राय नहीं। आज के लिए इतना ही। आप देखते रहे संसद टीवी। नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।